प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम प्रकाश सुमन की बायोलॉजी क्लासेज में हम पढ़ रहे थे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स में हम आज पढ़ेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे हम? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नंबर 1 पे हमने पढ़ लिया था जीएच हार्मोन। अब हम पढ़ेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हम आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन के कई सारे काम हैं। जैसे ये हार्मोन पुरुषों में अलग काम करता है और महिलाओं में अलग काम करता है। तो विद्यार्थियों, इस हार्मोन के जो कार्य हैं वो एक तरफ अपन लिख लेंगे महिला और एक तरफ लिख लेंगे अपन पुरुष। महिला और पुरुष में ये हार्मोन क्या क्या काम करता है, तो इसको हम दो भागों में कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, महिला में ये हार्मोन क्या करता है? पहली बात, नंबर 1, ग्राफीन ऊतक का परिपक्वन। हाँ, तो विद्यार्थियों, महिलाओं में इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पहला काम होता है ग्राफीन ऊतक का परिपक्वन। उसके बाद दूसरा काम इस हार्मोन का महिलाओं में होता है अंडोत्सर्ग करना। क्या करना? अंडोत्सर्ग करना। तथा साथ ही कॉर्पस लूटियम के विकास को प्रेरित करना। महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का ये कौन सा काम हो गया? ये होगा महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कौन सा काम? दूसरा काम। तीसरा कार्य क्या होता है महिलाओं में? तीसरा कार्य कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करना। कौन से? कार्पस लूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण को प्रेरित करना। ये काम तो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है, किसमें? महिलाओं में। साथ ही इसके बाद इसका काम अगला पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में ये हार्मोन क्या करता है? ये पुरुषों में जो अंतराली कोशिकाएं होती है, अंतराली कोशिकाएं पुरुषों में होती है अंतराली कोशिकाएं, या इसी को कह देते हैं लेडिंग सेल्स। अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल्स। अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग सेल्स को प्रेरित करता है। लेडिंग सेल्स को प्रेरित करता है, जो क्या काम करती है? जो एंड्रोजन अर्थात नर हार्मोन
का स्त्राव करती है। नर हार्मोन का स्त्राव करती है। ये जो नर हार्मोन है एंड्रोजन, ये क्या करता है, ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा है यहाँ पर एक हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के महिलाओं में निम्न कार्य हैं। महिलाओं में तो ये काम होते हैं इसके द्वारा, और पुरुषों में ये कार्य इसके द्वारा होते हैं। तो विद्यार्थियों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इसका पहला काम नंबर 1 ग्राफीन पुटक का परिपक्वन करता है। अब विद्यार्थियों, ग्राफीन पुटक कहाँ पर होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफीन पुटक अंडाशय के अंदर बड़ी सी बड़ी पुटिकाएँ होती है। तो इन ग्राफीन पुटक का परिपक्वन करता है, और उसके बाद ये जो ग्राफीन पुटक है, इस ग्राफीन पुटक में क्या बनता है, अंड का निर्माण होता है। इसी ग्राफीन पुटक के अंदर किसका निर्माण होता है, इसी ये ग्राफीन पुटक है, इसके अंदर अंड का निर्माण हो गया। तो इस अंडे को बाहर निकालने के लिए, अंडोत्सर्ग करने के लिए, यानी परिपक्व ग्राफीन पुटक से अंडे का बाहर निकलना तथा उस अंडे का फैलोपियन नलिका में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब अंडोत्सर्ग होने के बाद क्या करेगा, ये कार्पस लूटियम के विकास को प्रेरित करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे जो कार्पस लूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगी, स्त्रावन करेगी। तो महिलाओं में ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करता है, ये विकास करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हार्मोन आता है हमारे लिए, उसका नाम होता है हमारे पास ACTH। अगला जो नेक्स्ट हार्मोन है, उसका नाम है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक। उस हार्मोन का नाम है नंबर 3 ACTH। ACTH का मतलब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये होता है हमारे पास कौन सा हार्मोन, तीसरा हार्मोन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या काम करता है, तो इसके हम 2-3 कार्य लिख लेते हैं। पहला काम क्या है इसका, यह एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन, यानी ये क्या करता है, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन स्त्रावन हेतु प्रेरित करता है कि भाई जो एड्रिनल ग्रंथि है, वो एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन निकाले और उन हार्मोनों का काम आए। तो ये कैसे होता है, ये किससे स्रावित होता है, तो ये इसकी स्त्रावन करने के लिए पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्त्रावन होता है। वो किसका स्त्रावन होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से क्या होता है, स्त्रावन होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से इसका स्त्रावन होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक का।
इसके बाद इसकी प्रेरणा कौन देता है कि भाई पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस की प्रेरणा से स्रावित, हाइपोथैलेमस की प्रेरणा से ये स्रावित होता है। और कौन सा जो हार्मोन है, जैसे ACTH की प्रेरणा से ये स्रावित होता है और हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है ये, है ना। और कार्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोनों द्वारा इसकी प्रेरणा मिलती है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कोर्टिकोट्रोपिन। तो विद्यार्थियों, ACTH के बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हार्मोन है ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन स्त्रवण हेतु प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? एड्रिनल ग्रंथि से कहता है कि भाई आप हार्मोन का स्त्रवण कीजिए। उसके बाद ये विस्त्रावित कहाँ से होता है विद्यार्थियों? ये स्त्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, यानी अग्र पीयूष से ये हार्मोन स्त्रावित होता है। और इसकी प्रेरणा किसके द्वारा मिलती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा मिलती है। और इसको प्रेरणा प्रदान करने के लिए हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन का रिलीज किया जाता है जिसका नाम है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये हमारी हार्मोन हो जाता है नंबर 3 ACTH। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारे पास नंबर 4 पे। उस हार्मोन का नाम है थायराइड, या फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम इसी को कह देते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो विद्यार्थियों, इस थायराइड प्रेरक हार्मोन का क्या काम होता है, आइए इसको हम देखते हैं। थायराइड प्रेरक हार्मोन का क्या काम है? जिसका नाम है हमारे पास TSH या थायराइड प्रेरक हार्मोन। ये इसका काम क्या है? इसका काम है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रवण हेतु प्रेरणा प्रदान करना। तो TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करना। और इसकी प्रकृति क्या होती है? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये कौन सा हार्मोन है? यह एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा मिलती है हमें, याद रखना, हाइपोथैलेमस के द्वारा थायरोट्रोपिन से। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। इसके द्वारा एक रिलीजिंग फैक्टर स्रावित किया जाता है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन। तो विद्यार्थियों, TSH हार्मोन की स्टिमुलेटिंग होने के लिए, यानी प्रेरित होने के लिए थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्त्रवण की प्रेरणा मिलती है हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन से। ये एक मुक्त हार्मोन है। थायरोट्रोपिन मुक्त हार्मोन के द्वारा प्रेरणा मिलती है। और इससे क्या होता है? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित हो जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास अगला हार्मोन नंबर 5। उस 5वें नंबर के हार्मोन का है FSH। इसको हिंदी में कहते हैं
पुटिका प्रेरक हार्मोन। इसको हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। क्या कहा जाता है इसको? पुटिका प्रेरक हार्मोन। और इसको इंग्लिश में क्या देते हैं? वही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वही बात है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो विद्यार्थियों, ये भी हार्मोन क्या होता है? इस हार्मोन का एक और नाम है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य नाम है इसका अन्य नाम देखिए, गैमेटोकाइनेटिक कारक। इसका एक अन्य नाम है गैमेटोकाइनेटिक कारक। अच्छे से याद करना विद्यार्थियों, FSH का दूसरा नाम है गैमेटोकाइनेटिक कारक। गैमेटोकाइनेटिक, देखिए गैमेटो यानी होता है युग्मक, गैमेटो यानी क्या होता है? युग्मक। काइनेटिक यानी होता है एक तरह से गति। तो ये युग्मकों को एक प्रकार से गति प्रदान करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पुरुषों में क्या काम करता है? ये दोनों में अलग अलग काम करता है। मान लीजिए कोई पुरुष है, तो उस पुरुष में इस हार्मोन के द्वारा क्या काम किया जाएगा? तो लिखते हैं अपन, देखिए पुरुषों में ये क्या करता है? यह शुक्र जनन का कार्य करता है। पुरुषों में शुक्र जनन का कार्य करता है। याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन का कार्य करता है, और महिलाओं में ये वही काम करता है जो पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाओं में इसका काम होगा अंड जनन का। भाई आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि पुरुष में तो होता है शुक्र जनन और महिला में क्या होता है? अंड जनन। इसलिए पुरुष और महिला में ये इस तरह से अलग अलग काम होगा। तो इसके लिए ये किसको प्रेरित करेगा? यहाँ पर किस जगह वर्क करेगा? ये करेगा सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पर। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आप जानते हो, शुक्र जनन नलिका, उनके विकास को प्रेरित करेगा। और ये यहाँ पर क्या करेगा? अंड जनन के लिए एस्ट्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करेगा। अंड जनन हेतु एस्ट्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करेगा। एस्ट्रोजन के स्त्राव को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसका अगला नेक्स्ट काम क्या होगा? ये क्या करेगा? पुटिकाओं की वृद्धि करेगा। क्या करेगा ये? पुटिकाओं की वृद्धि करेगा। पुटिकाओं की वृद्धि व परिपक्वन। पुटिकाओं की वृद्धि व परिपक्वन, इस तरह से ये हार्मोन ये काम करेगा। तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले एक हार्मोन जिसका नाम है MSH हार्मोन। ठीक है। MSH हार्मोन का हम रिवाइज कर लेते हैं। इसको पुटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। अन्य नाम इसको गैमेटोकाइनेटिक कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ये युग्मकों को गति प्रदान करता है, अर्थात युग्मक बनाने की जो विधि है उस विधि को शरीर में ये लागू करता है, चालू करता है। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया विद्यार्थी मेरे प्यारे, गैमेटोकाइनेटिक कारक। अब ये पुरुषों में सिंपल याद रखना, पुरुषों में यह शुक्र जनन यानी शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करेगा। और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये, और यहाँ पे एक हार्मोन काम आता है प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा महिलाओं में ये अंड जनन को प्रेरित करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अंड जनन हेतु ये एस्ट्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करेगा और पुटिकाओं की वृद्धि करेगा। पुटिकाओं की वृद्धि होगी तो एक वो परिपक्व होगी। परिपक्व पुटिका में को क्या कहते हैं? ग्राफेन पुटक कहते हैं। एक परिपक्व पुटिका को क्या कहते हैं? ग्राफेन पुटक कहते हैं। उस ग्राफेन पुटक के माध्यम से ही अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है।
तो इसके बाद आता है छठे नंबर पे हार्मोन। विद्यार्थियों याद रखना, छठे नंबर पे बहुत ही अच्छा हार्मोन आता है जिसको कहा जाता है MSH। इसको क्या कहा जाता है छठे नंबर पे? MSH। MSH को इंग्लिश में बोला जाता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, या इसी को कह देते हैं मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे इंटरमीडियन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंटरमीडियन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंटरमीडियन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्त्रावित होता है। पार्श्व इंटरमीडिया द्वारा स्त्रावित होता है। विद्यार्थियों, पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था पीयूष ग्रंथि का चित्र बनाते समय ये बीच वाला पार्ट पार्श्व इंटरमीडिया कहलाता है। ये अग्रपाली कहलाती है, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरी वाली न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इन पालियों में जो बीच वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ से ये हार्मोन स्त्रावित होता है, इसलिए इसको हम सिंपल सा नाम दे देते हैं इंटरमीडियन। ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है? ये जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं? मेलेनोसाइट कोशिकाएं त्वचा में होती है। त्वचा में मेलेनोसाइट सेल्स होती है। उस मेलेनोसाइट सेल्स को क्या बनाने के लिए बोलता है? मेलेनिन वर्णक। ये क्या करता है? मेलेनोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कि आप क्या करो? मेलेनिन वर्णक बनाओ, है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेलेनिक वर्णक बनेंगे तो क्या होगा? त्वचा का रंग गहरा होगा। त्वचा का रंग गहरा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो MSH जो है ये मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है। ये मेलेनोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि आप मेलेनिन वर्णक का क्या करो? स्त्राव करो, जिससे व्यक्ति को काला बना दो कि ये व्यक्ति बहुत गोरा हो रहा है, इस व्यक्ति को हमें क्या कर देना है? काला कर देना है। तो इसीलिए मेलेनोसाइट सेल्स जो मेलेनोसाइट प्रेरक है वो मेलेनिन वर्णक को स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। त्वचा का रंग गहरा भी होता है। मान लीजिए जब मेलेनिन वर्णक की अनियमितता हो जाए, अनियमितता यानी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाए, तो त्वचा पे क्या बनते हैं? तिल व चकत्ते बनते हैं। तिल व चकत्ते याद रखना, त्वचा पर तिल व चकत्ते कब बनते हैं? जब मेलेनिन वर्णक में क्या हो जाए? अनियमितता हो जाए। इसके अलावा विद्यार्थियों मेरे प्यारे, इस हार्मोन के द्वारा एक और काम किया जाता है। एक और काम किया जाता है, उसका नाम है रंग बदलने में सहायक। रंग बदलने में सहायक। ये जो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन हैं, ये अन्य जंतुओं में रंग बदलने में, अन्य जंतुओं में रंग बदलने में क्या होता है? सहायक होता है। तो विद्यार्थियों, आपके सामने हमने ये 6 हार्मोन पढ़े। इसके अलावा हम एक और हार्मोन पढ़ेंगे विद्यार्थियों। छठा हार्मोन है, छठा हो गया, 7वां हार्मोन है विद्यार्थियों, उसका नाम है प्रोलैक्टिन। उसका नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, देखो इस हार्मोन में 2 शब्द छुपे हुए हैं। प्रो का मतलब होता है शुरुआत, लैक्टिन से बना होता है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल का संबंध किससे होता है विद्यार्थियों? दूध से होता है। किससे होता है? दूध से। तो हम क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है ये दुग्ध ग्रंथियों को, किसको? दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है। दुग्ध ग्रंथियों को क्या करता है? प्रेरित करता है
किसके लिए प्रेरित करता है विद्यार्थियों? दुग्ध स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखना, ये जो हार्मोन है ये दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्त्राव के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इसका नाम हो जाता है एक लैक्टोजेनिक ट्रोपिक। इसका नाम हो जाएगा अगला लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक का मैं विच्छेद करके बताता हूँ अभी। लैक्टोजेनिक, लैक्टो यानी लैक्टिक का, जेनिक यानी जनन करना, तो लैक्टोजेनिक ट्रोपिक भी कहा जाता है इसको एक और नाम हो जाता है लैक्टोजेनिक ट्रोपिक, या फिर इसको कहा जाता है मेमोट्रोपिक। मेमोट्रोपिक। अब मेमोट्रोपिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये मेमस ग्लैंड जो होती है, जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है मानव में, जो दुग्ध ग्रंथियाँ होती है, उन दुग्ध ग्रंथियों से कहता है कि आप क्या करो, दुग्ध का स्त्राव करो। और ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से स्त्राव होता है? ये पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रोफ, पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रोफ पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रोफ सेल्स के द्वारा ये हार्मोन क्या किया जाता है? स्त्रावित किया जाता है। याद रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित किया जाता है? स्थान पूछे कहाँ से, तो कहाँ से का मतलब होता है ये दुग्ध ग्रंथियों के पास स्त्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। इसके अलावा इसके 2-3 काम और हैं, इन कामों को भी हम जान लेते हैं विद्यार्थियों। क्या क्या काम हैं? एक तो इसका वर्क है, सबसे पहला वर्क गर्भावस्था में स्तनों के आकार में वृद्धि करता है। स्तनों के आकार में वृद्धि करता है। गर्भावस्था में यह स्तनों के आकार में वृद्धि करता है। और इसके अलावा जब शिशु जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है ना, तो उस समय ये हार्मोन दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? दुग्ध स्त्राव को प्रेरित करता है। तो ये था विद्यार्थियों प्रोलैक्टिन हार्मोन। दोबारा से याद रखना, ये दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है कि आप दुग्ध स्त्राव करो, शिशु आने वाला है, बेबी आने वाला है। फिर ये इसको नाम दे दिया, जब बेबी आ रहा है तो लैक्टोजेनिक ट्रोपिक नाम दे दिया। मेमोट्रोपिक वो मम्मी करेगा तो मेमोट्रोपिक नाम दे दिया। पीयूष ग्रंथि की लैक्टोट्रोफ कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। वर्क इसका गर्भावस्था में स्तनों के आकार में वृद्धि करता है और शिशु जन्म के समय दुग्ध स्त्राव को ये प्रेरित करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद एक और हार्मोन बचता है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अगला जो हार्मोन आता है विद्यार्थियों हमारे लिए, उस हार्मोन का नाम होता है, यहाँ पर मैं उसका नाम लिख देता हूँ। उसका नाम होता है, वो 8वें नंबर पे आता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या इसी हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है मित्रों। इस हार्मोन का एक और नाम है पिटोसिन। क्या नाम दिया जाता है? पिटोसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर पिटोसिन। तो विद्यार्थी ये क्या करता है? इस हार्मोन के कार्य बहुत सारे हैं, तो उन कार्यों के लिए हम याद रखते हैं कि सबसे पहले ये क्या करता है? ये हार्मोन नंबर 1 कार्य होता है प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है। ये जो हार्मोन होता है प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रसव पीड़ा हार्मोन। इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रसव पीड़ा हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है? प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है, इसलिए ये प्रसव पीड़ा हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है? माता में प्रेम जागृत करता है। माता में बच्चों के प्रति
बच्चों के प्रति प्रेम जागृत करता है। ये माता में बच्चों के प्रति प्रेम जागृत करता है, इसलिए इसे कौन सा हार्मोन कहा जाता है? लव हार्मोन। इसलिए इसे विद्यार्थियों को क्या कहा जाता है? लव हार्मोन, क्योंकि ये माता में प्रेम जागृत करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? यह गर्भाशय तथा योनि का संकुचन करता है। गर्भाशय तथा योनि का संकुचन करता है। किस समय करता है? जन्म के समय। जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म के समय ये गर्भाशय और योनि का संकुचन करता है, इसलिए इसका एक और नाम हो जाता है जन्म सहायक हार्मोन। इसका एक और नाम क्या हो जाता है? जन्म सहायक हार्मोन। इसलिए इसका नाम हो जाएगा जन्म सहायक हार्मोन। ठीक है, जन्म सहायक हार्मोन भी इसको कहते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है? इसके अलावा ये दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को, दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण उसको प्रेरित करेगा। दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए विद्यार्थी इसको क्या कहते हैं? दुग्ध हार्मोन। इसको क्या कहते हैं? दुग्ध हार्मोन कहते हैं। दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है, इसलिए इसको दुग्ध हार्मोन कहा जाता है।